हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी टॉक्स एपिसोड नंबर 8 में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद फिर से हम मूवी टॉक्स कर रहे हैं। मेरे को एक्चुअली में रेगुलर करनी चाहिए, ये हर एक दिन छोड़ के तो करनी चाहिए, बट फिलहाल हमें काफ़ी सारे अपडेट्स मिले रिलीज डेट्स को लेके, जिसको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मेरे पास 5-6 इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करने थे। अभी अभी दोस्तों, सेक्स एजुकेशन का सीज़न 3 आया और अचानक से इसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जिस तरीके से यंगस्टर्स ने इसको रिस्पॉन्स दिया है, नेटफ्लिक्स तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और सीज़न 4 रिन्यू हो गया है। और सूत्रों से पता चला है कि ये बिल्कुल ऑन ट्रैक है और आपको सीज़न 4 नेक्स्ट ईयर नवंबर के आसपास देखने को मिल जाएगा। यानी नवंबर 2022 के अंदर आप इसका सीज़न 4 देखेंगे। ओटिस और मेव आगे अब क्या खिचड़ी पकाते हैं, कैसे उनकी दुकान चलती है, जो उन्होंने क्लिनिक खोला हुआ है, वही सब हमें आगे दिखेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों, डार्क का हिंदी अब डब्ड जो वर्जन है वो कब आने वाला है। देखो दोस्तों, जो इसकी टेंटेटिव डेट है जो निकल के आ रही है वो आ रही है क्रिसमस 2021। जी हाँ, इसी साल ही, क्योंकि क्रिसमस पे बहुत सारे रिलीज़ होने वाले हैं इस साल। तो डार्क भी उनमें से एक ऐसी सीरीज़ है जब आपको कम्प्लीटली हिंदी में मिल जाएगी। काफ़ी ज़बरदस्त ये सीरीज़ थी, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स थे और जिसे कहते हैं ना, माइंड बेंडिंग था। आपको समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो उसकी जो शब्दकोश है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से डब किया गया है और हिंदी के अंदर ये रेडी हो जानी चाहिए। और ऐसे ही आपने एक और अपडेट मांगा था कि पीकी ब्लाइंडर का हिंदी अपडेट कब आने वाला है। इसके अंदर दोस्तों ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है कि पीकी ब्लाइंडर के जो अभी तक 5 सीज़न आए हैं वो अभी हिंदी में डब नहीं हो रहे हैं। उसको शेड्यूल में डाला गया है और सीज़न 6 जब आएगा तो Q1 के एंड में आने की इसकी उम्मीद है 2022 में। तो सारे सीज़न एक साथ आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगे, जैसा कुछ एलीट के साथ हुआ था। अब एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों कि बहुत सारी बारी हमें HBO पे कुछ रिलीजेस देखने को मिलते हैं, जिसके चक्कर में हमें बहुत पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, फिर VPN का भी खर्चा करना पड़ता है और कुछ लोग तो फ्री में भी चला लेते हैं अलग अलग VPN ले लेके। बट इवेंचुअली तो आपको पैसे खर्च करने ही पड़ते हैं VPN के लिए। तो HBO कभी फाइनली इंडिया में रिलीज़ होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, वो रिलीज़ होगा। ये अप्रैल 2022 के अंदर रिलीज़ होगा। और जो इसके प्लान्स भी हैं दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल लग रहे हैं। अंडर अंडर 100 रुपीज़ के आसपास सारे इसके जो प्लान्स हैं वो दिख रहे हैं। HD प्लान भी है इसका एक अलग से, जो आपको 4K वर्जन में अपने कंटेंट को दिखाएगा। तो ये अच्छी न्यूज़ है कि HBO का काफ़ी सारा कंटेंट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब HBO की बहुत सारी सीरीज़ हैं, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह है, उनका क्या होगा? क्या वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होंगी या यहाँ मूव कर जाएंगी? तो मेरा मानना दोस्तों ये है कि कोई भी जो ओरिजिनल प्रोडक्शन हाउस है वो किसी और को तभी देता है जब उसका प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं होता। जब इनका प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो जाएगा तो फिर ये यहाँ पर आ जाएगा। और एक और न्यूज़ साथ ही साथ में आ रही है कि शायद डिज्नी अपनी ऐप ऑफिशियली इंडिया में लेके आएगा बाय 2023। ये उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है शायद 2022 में हॉटस्टार के साथ शायद एंड हो जाएगा और फिर हम डिज्नी की अपनी ऐप यहाँ पर देखेंगे। तो डिज्नी का जितना कंटेंट है वो भी यहाँ पर मूव हो जाएगा डिज्नी की खुद की ऐप के ऊपर। अब देखने वाली बात दोस्तों ये है कि एक कुछ ऐप हो जाएंगी जो इंटरनेशनल कंटेंट वाली होंगी, कुछ ऐप हैं जो इंडियन कंटेंट वाली होंगी। अब देखने वाली बात होगी कि कौन सी ऐप्स जो हैं रह जाती हैं। जब कभी भी कोई नई चीज़ आती है तो जनरली देखा गया कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐप्स, हर बंदा उसमें कूद पड़ता है। जैसे कि एक ऐप हुआ करती थी हुक, ये सिंगापुर बेस्ड थी। इसके अंदर काफ़ी अच्छा अच्छा कंटेंट था इंटरनेशनल। इनफैक्ट फ्लैश और सुपर गर्ल वगैरह भी वहीं पर ही आता था, बट वो बंद हो गया। फिर उसके बाद ये मूव हो गया अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर। तो ऐसे ही देखने वाली बात होगी कि इतना सारा जो OTT ऐप्स हैं ये कंसोलिडेट हो के एक जगह पे आ जाती हैं या कुछ बंद हो जाते हैं। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि जैसे हम किसी टीवी चैनल को देखते हैं, तो टीवी को देखते हैं रादर, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इधर उधर से और आप एक ही टीवी में वो देख रहे हैं। तो ऐसी एक एक ऐप होनी चाहिए जिसके अंदर आपने कुछ कुछ सब्सक्रिप्शंस ले लिए और आपको एक ही जगह पे सारा कंटेंट दिख रहा है। आपको अलग अलग ऐप्स ना खोलनी पड़े, ऐसा कुछ भी तामझाम होना चाहिए। अगर कोई सुन रहा है मेरी बात, अगर कोई कंटेंट इंटीग्रेशन इस तरीके की कर सकता है तो वो करे। और कंज्यूमर का भी फ़ायदा होगा इसके अंदर, क्योंकि जो कंटेंट आप मान लीजिए किसी ऐप को 100 रुपये महीने में कर रहे हैं, फिर 200 रुपये महीने में कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, 699 499 टाइप के पैकेजेस हैं। 199 वाला पैकेज मोबाइल वाला है। अगर हम बल्क में लें तो हो सकता है हमें 499 में सब कुछ ही देखने को मिल जाए।
हो सकता है ऐसा, या फिर लेट्स से 999 में सब कुछ देखने को मिल जाए तो वो शायद हमें फिर भी चीपर पड़ेगा जितना हम आज की डेट में दे रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है, और अगर कोई सुन रहा है तो कुछ इसके बारे में काम करे। उसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, द बॉयज़ का सीज़न 3, और ये हिंदी के अंदर भी आएगा, और ये मई 2022 के अंदर आपको देखो दोस्तों देखने को मिल जाएगा। जैसे पहले ये रिलीज़ हुआ है एपिसोड बाय एपिसोड, एक साथ तो कभी ये रिलीज़ करते नहीं है, वैसे ही आने की इसकी उम्मीद है। हालांकि मैं चाहूँगा कि जिस तरीके की ये सीरीज़ है एक साथ ही सब कुछ रिलीज़ हो तो ज़्यादा बेटर है, बट जितनी अभी न्यूज़ है कि एक एक एपिसोड करके आएगा, मैं पर्सनली इसको एक साथ देखना चाहता हूँ। ये एक एपिसोड आया फिर एक एपिसोड आया, ये अपने को जनता नहीं है, इसलिए मुझे लोकी और ये जो व्हाट इफ़ तरीके की भी जो सीरीज़ है ना, या वंडा विजन भी पीछे जब आई थी, अब एक एक एपिसोड करके ना आपका इंटरेस्ट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एक हफ्ते के अंदर, जैसे हम लोग तो कंटेंट क्रिएटर्स हैं तो हम लोगों को बहुत सारा कंटेंट देखना होता है, और उस कंटेंट को देखते देखते प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप पहले का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा भूल जाते हो, तो आपको रिकैप थोड़ा सा करना पड़ता है। अगर आप एक दिन में 3 या 4 कंटेंट देख रहे हो, और 3-4 कंटेंट देखने के बाद एक हफ्ते बाद कोई और कंटेंट आएगा, तो आप 25-30 कंटेंट पीसेस देख चुके हो, तो इतनी मेमोरी किसी की भी शार्प नहीं होती, आपको थोड़ा सा रिवाइंड प्ले रिकैप वगैरह करना ही पड़ता है। अब इसके बाद दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट के ऊपर, जो कि ऑल्ट बालाजी से आ रहा है। वो है कार्टेल का सीज़न 2, जो कि रिन्यू हो चुका है। इसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, इसकी IMDb रेटिंग बहुत अच्छी है, इसका कंज्यूमर रिस्पांस बहुत अच्छा है। इनफैक्ट ये काफ़ी अच्छा रिस्पांस इसको MX प्लेयर पे भी मिला, जब ये फ्री में दिखना शुरू हो गया, लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, और लोगों को लगा कि शायद ऑल्ट बालाजी थोड़ा सा सुधर गया है, थोड़ा बेटर कंटेंट बना रहा है। तो ये दोस्तों Q4 ऑफ 2022 में ये आएगा। न्यूज़ ये भी है कि इसका बहुत हद तक जो स्क्रिप्ट का काम है वो ख़त्म हो चुका है। दे वर जस्ट वेटिंग टू सी कि कैसा रिस्पांस आता है। रिस्पांस ठीक है, बढ़िया है, थम्स अप मिल चुका है, और जो इन्होंने एटमॉस्फेयर बनाए हैं, जो समा बनाए हैं, जिस जोन में हमें लेके चले गए हैं, वो काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को, और आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो वन ऑफ दोज, जिसे कहते हैं ना सीरियल्स, और नाउ द सीरीज़ फ्रॉम ऑल्ट बालाजी विच इज़ स्लाइटली सेंसेबल, और जो परशपुर का मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, उस जोन के अंदर तो नहीं है ये, तो मुझे ये ठीक ठाक लगी। तो आपको अगर और कोई अपडेट चाहिए है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी सीरीज़ या मूवी के बारे में आप जानना चाहते हैं, किसी सीक्वल्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करें। और आप मेरे को मूवी शूवी मेरा हैंडल है, जो कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी मुझे ढूंढ सकते हैं, वहाँ पर आ जाइए, वहाँ पर काफ़ी लोग मेरे साथ चैट कर ही रहे हैं। तो वहाँ पर अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, किसी के बारे में जानना चाहते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं आपकी वहाँ पर भी हेल्प कर सकता हूँ। बहरहाल मैंने आपको ये सारी अपडेट्स बता दी हैं, फटाफट से रिकैप कर देता हूँ। सेक्स एजुकेशन का जो सीज़न 4 है वो नवंबर 2022 में आएगा। डार्क का हिंदी डब्ड थोड़ा सा सर्टन लग रहा है, और ये क्रिसमस 2021 में इसकी न्यूज़ आ रही है। पीकी ब्लाइंडर्स इस ईयर में तो नहीं आ रहा है, नेक्स्ट ईयर आएगा, Q1 के एंड में 2022 में आएगा। HBO ने अपनी ऐप रिलीज़ करने का पूरा प्रोग्राम बना लिया है इंडिया में, जो कि अप्रैल 2022 में आएगी। द बॉयज़ का जो सीज़न 3 है वो भी हिंदी डब होके आपको मई 2022 में मिल जाएगा। और फाइनली जो कार्टेल सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, अमेजॉन कहाँ से आ गया इसमें, ऑल्ट बालाजी के अंदर, वो आपको सीज़न 2 जो है वो Q4 ऑफ 2022 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली अक्टूबर के आसपास आपको नेक्स्ट ईयर देखने को मिल जाएगा। तो होपफुली आपको ये सारी अपडेट्स अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी है तो एक थम्स अप दे देना, जो काफ़ी ज़्यादा इंकरेजिंग होता है। कुछ कमेंट करके अप्रिशिएट कर देना। कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, या फिर जैसे मैंने आपको बताया इंस्टाग्राम के ऊपर मूवी शूवी ढूंढ लेना। तो मिलते हैं एक और अपडेट, एक और रिव्यू के साथ। टेक केयर, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। बाय।